हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नेक्स्ट ईयर कैट एंड नॉन कैट एग्जाम्स के लिए अपीयर करना चाहते हैं। बहुत सारे डेली लेवल पे ये ईमेल आता है, कमेंट आता है, मैसेज आता है, सर ये जो हमारा गैप ईयर हो रहा है इसको कैसे कवर अप करेंगे, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे हम पूरे साल पढ़ाई भी कर लें एंड भाई हमारा जो ईयर गैप है वो हमारे एडमिशन में इफेक्ट ना डाले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ 9 से 10 ऐसे वेज बताने वाला हूं जिससे आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी एंड आपको जो गैप ईयर है वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। साथ में इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी विद एजुकेशन, जहां पे हम डेली लेवल पे कैट रिलेटेड कंटेंट अपडेट करते रहते हैं, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है ना वो ये है कि देयर शुड बी नो प्रोफाइल बिल्डिंग एट द कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ईयर गैप तो ले लेते हैं लेकिन वो लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइल बनाने में कि सर ईयर गैप कैसे कवर करें, हम प्रोफाइल के लिए ये भी कर लेते हैं, हम प्रोफाइल के लिए वो भी कर लेते हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं समझते कि भाई उन्होंने जो ईयर गैप लिया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव है एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना। तो ये बात अपने माइंड में फीड कर लो। कोई भी स्टूडेंट जो भी भाई ईयर गैप ले रहा है उसका पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि मुझे अपने कैट जैट एंड जितने भी मेरे नॉन कैट एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करनी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचे उसको प्रोफाइल बिल्डिंग में डालना है। क्योंकि भाई आप ये बात ध्यान रखना, आपने मान लो 10 सर्टिफिकेट कोर्स कर लिए, आपने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस कर ली, बहुत सारे आपने इंटर्नशिप्स कर ली, लेकिन एंट्रेंस में आपका 60% ही रह गया तो कोई कॉलेज आपको कॉल नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड मान लो आपने प्रोफाइल में बहुत ज्यादा काम नहीं भी किया है बट आपने भाई 98 99 अचीव कर लिया तो भी आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। प्रोफाइल बिल्डिंग का एडवांटेज क्या है कि वो एज अ एड ऑन काम करता है, वो भाई प्रिपरेशन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये चीज अपने माइंड में ध्यान रखो कि सबसे पहली प्रायोरिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचे, मान लो आपको दिन में 1-2 घंटा मिल रहा है या वीकेंड मिल रहा है, उस टाइम में जो मैं आपको चीजें बताने वाला हूं उसमें से कोई भी चीज पिक करके आप अपनी प्रोफाइल को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा सॉलिड करना चाहते हो तो हमारा जो पेन ड्राइव कोर्स है भाई, फ्लैगशिप कैट और एमबीए का पेन ड्राइव कोर्स है, उस पर हमने मेगा डिस्काउंट यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। 60% तक का ऑफ है। 8000 का आपको कोर्स मिल जाता है पूरा पूरा कैट का एंड एमबीए का पूरा कोर्स जिसमें कैट एंड जितने भी नॉन कैट एग्जाम्स है वो सारे कवर होते हैं 10,000। और इस पेन ड्राइव कोर्स में भाई बहुत ही सेपरेट तरीके से कोर्स बनाया गया है। सारे के सारे लेक्चर्स डिफरेंट तरीके से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं होती है ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और बेटर हो। तो सारे लेक्चर्स मिलते हैं, आपको ई बुक्स मिलती है, इसके साथ आपको ऑल इंडिया नेशनल लेवल मॉक्स मिलते हैं, 24/7 डाउट फोरम मिलता है। वो भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं भाई आपके लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज हो सकता है। जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है उसको आप पहले पढ़ सकते हो, जो टॉपिक आपके वीक है उनको बाद में कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली पूरी की पूरी प्रिपरेशन एक सिंसियर तरीके से हो पाएगी। ऑर्डर वाइज आपके सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स हो गए, आपकी ई बुक्स हो गई है, ऑल एग्जाम्स आपके कवर अप हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सॉल्व मिल जाते हैं, बेसिक से एडवांस तक कोर्स है, पूरा पूरा प्रैक्टिस मटेरियल एंड नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज है। तो अगर आपको इस कोर्स के डेमो लेक्चर्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है, अदरवाइज ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हो। अब अगर हम बात करें प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो सबसे पहला एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हो किसी जॉब में। भाई अगर मान लो आप अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, आपके पास कोई जॉब है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है सर क्या मैं जॉब लीव करके अपनी तैयारी करूं, तो हम लोग वो रिकमेंड नहीं करते। रीजन बीइंग भाई आजकल आपको पता है थोड़ा सा मार्केट का सिचुएशन भी डिफिकल्ट है, जॉब बड़ी मुश्किल से मिल रही है। तो अगर आपके पास एक जॉब है तो आपके पास एक फॉल बैक ऑप्शन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कैट कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें आपको डेली 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है। वहां पे डेली अगर आप 3 से 4 आवर्स पढ़ पा रहे हो कंसिस्टेंटली तो आराम से आप भाई अपना एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो भाई जॉब के साथ काफी सारे ऐसे लोग हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल एग्जाम को क्रैक करते हैं, बस उनका जो मैनेजमेंट ऑफ टाइम है वो बहुत स्ट्रांग होता है। वो भाई अपनी जॉब के बाद डेली 2-3 घंटे निकालते हैं और जो वीकेंड वाला टाइम होता है सैटरडे संडे, वहां पे वो भाई पूरी मेहनत करते हैं, वहां पे मॉक्स लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं, पूरे वीक के गैप को फिक्स कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास एक जॉब है तो ये आपके लिए भी काफी अच्छी प्रोफाइल बिल्डिंग हो जाएगी और आपका जो ईयर गैप है वो भी कवर अप हो जाएगा। इसके साथ ही आपको कुछ एक्सपोजर मिलेगा जिससे आपका एमबीए भी काफी अच्छे से होगा, तो जो जॉब के चैलेंजेस है वो आप वहां पे सीख पाओगे, रियल लाइफ एप्लीकेशन कर पाओगे। तो ओवरऑल आपका एमबीए एक्सपीरियंस काफी अच्छा जाने वाला है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है आप सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो। भाई पूरे साल घर पे बैठे हुए तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ आप तैयारी करोगे, कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो जिससे आपके स्किल्स डेवलप हो जाए। इन स्किल का एडवांटेज क्या है, एक तो आपको इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस भी बढ़ते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जब स्किल होती है, अगर आप उसके बाद जॉब करना चाहते हो तो आप जॉब ओरिएंटेड बन जाते हो। अगर आपको पता है मुझे फाइनेंस में आगे जाना है तो फाइनेंस का एक्सेल, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, वीबी एंड मैक्रोज ऐसे कोर्स कर सकते हो। मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग, टैब्लू, एनिमेशन, डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट ऐसे कोर्स में जा सकते हो। एचआर में जाना है तो बिजनेस कम्युनिकेशन, पावर पॉइंट, एक्सेल, टैब्लू। देन उसके बाद अगर आपको मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एनालिटिक्स में जाना है
तो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग का कोर्स कर सकते हो। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, फ्रीलांसिंग कुछ करना है, तो भाई आप वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हो, क्योंकि भाई काफी रिक्वायरमेंट होती है। डिजाइनिंग के कोर्स करके आप किसी ना किसी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। हैकिंग के कोर्सेज, एनिमेशन के लिए वीडियोस बना सकते हो। और अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो कुछ जनरल कोर्सेज कर लो, एक्सेल, पावरपॉइंट, टैबलू, बिजनेस कम्युनिकेशन। ये 4 कोर्सेज तो मैं सबको ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि आपको एमबीए में चाहिए ही होते हैं। और ये कोर्स आप कर कहाँ से सकते हो भाई, मेरा खुद का एक और प्लेटफॉर्म है skillbuzz.in, वहां पे आप जाओगे तो भाई इन कोर्सेज के सारे डेमो लेक्चर्स, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाती है। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि ये सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं, और साथ में भाई आपको एक प्रोजेक्ट भी मिलता है। तो जब आप कोर्स कंप्लीट करते हो तो आप प्रोजेक्ट भी फिनिश करते हो, तो अपने रिज्यूमे में आप मेंशन कर सकते हो कि मैंने सर्टिफिकेट भी गेन किया और एक प्रोजेक्ट भी पूरा का पूरा किया है। तो आपको डबल बेनिफिट वहां पे मिल जाता है। इसके साथ ही भाई, क्योंकि आप स्टडी बस के सब्सक्राइबर हो, किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हो तो आपको सिर्फ कोड यूज करना है स्टडी बस, एंड भाई आप पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मिल जाता है 999 में। एंड 1 साल की वैलिडिटी होती है। आराम से आप पूरे कोर्स को कंप्लीट करके अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। देन आपके पास थर्ड ऑप्शन है इंटर्नशिप एंड लाइव प्रोजेक्ट्स। इंटर्नशिप्स आप कर सकते हो, गवर्नमेंट इंटर्नशिप भी होती है, लाइव प्रोजेक्ट भी होता है। आप लिंक्डइन पे जाके बहुत सारे इंटर्नशिप सर्च कर सकते हो। फॉरेज करके एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे काफी सारे कंपनीज के डमी प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको आप कर सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट की वेबसाइट है इंटर्नशिप एआईसीटी इंडिया, यहाँ पे भाई बहुत सारी इंटर्नशिप्स आती रहती है। तो आप जैसे ही यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे वो दिखा देता है रिसेंटली पोस्टेड इंटर्नशिप, वहां पे जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हो। तो इंटर्नशिप जब आप करते हो तो भाई आपको समहाउ एक आइडिया लग जाता है कंपनीज कैसे काम करती है, कॉर्पोरेट में क्या रिक्वायरमेंट होती है, और ये भी आपके ईयर गैप को कवर करने में हेल्प करता है। देन उसके बाद भाई आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मान लो आपके उसको इंटर्नशिप नहीं है या इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, तो भाई आप कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। कहां पे करोगे? वेबसाइट है unstop.com, ठीक है। उसका noaffairs.com, यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के, बड़े बड़े कॉलेजेस के कॉम्पिटिशन्स आते हैं। कोई केस स्टडी कॉम्पिटिशन होता है, कोई बी प्लान कॉम्पिटिशन होता है, कोई पावर पॉइंट का होता है, कोई ऑपरेशनल चैलेंज होता है, और मैक्सिमम यहाँ पे ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं। कैंपस में जाके आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो जब आप इन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हो तो यहाँ पे आपको विनिंग सर्टिफिकेट मिलता है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलता है, और ये चीजों के ऊपर आप बात कर सकते हो अपने इंटरव्यू में, और ये आपके ईयर गैप को भी कवर अप कर देता है। देन उसके बाद आप एक चीज और कर सकते हो, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। भाई अगर आप गैप ईयर ले रहे हो तो भाई आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। हर किसी के माइंड में कभी ना कभी ये जरूर होता है, अपना कुछ बिजनेस करना है, कोई आइडिया है, हमें कोई अपना इंस्टा चैनल ओपन करना है, कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म ओपन करना है, कोई प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है, या मेरे को यार एक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस लगाना है। तो जो भी चीज आप करना चाहते हो उसको धीरे धीरे लेवल पे स्टार्ट जरूर करो, उसको एक्सप्लोर करो, सीखो वहां से। एंड अगर आप बिजनेस करते हो तो इसको भी आप अपने वर्क एक्सपीरियंस में दिखा सकते हो, एंड भाई इसको आप ईयर गैप में भी यूज कर सकते हैं। एंड हो सकता है आपको एंटरप्रेन्योरशिप में भाई एक तरह से आपको आइडिया मिल जाए, कोई आपके स्टार्टअप चल जाए, तो ये आपके लिए काफी अच्छा एडवांटेज हो सकता है। तो जरूर अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो इसको जरूर एग्जीक्यूट करो, ईयर गैप में भी काम आएगा एंड आपकी लॉन्ग टर्म वैल्यू भी ऐड होगी। देन उसके बाद आप एनजीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहुत सारी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कम्युनिटीज होती हैं, जहां पे आप वॉलंटियर कर सकते हो। यहाँ पे टाइम भी अलग अलग होता है, कहीं पे वीकेंड में आपको टाइम देना होता है, कहीं पे आपको वीकडेज में टाइम देना होता है। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप एनजीओ में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। उसका क्या इंपैक्ट आया, कितने लोगों पे आपने एक इफेक्ट क्रिएट किया, वो सब चीजों पे बात करके आप अपने ईयर गैप को कवर कर सकते हो। देन उसके बाद आपको नई लैंग्वेज सीख सकते हो। आपको पता है भाई एमएनसीज का टाइम है, इंडिया की कंपनीज बाहर जा रही हैं, बाहर की कंपनीज इंडिया आ रही हैं, तो जितनी लैंग्वेजेस आपको आती है, जैसे मान लो आपने फ्रेंच सीखी हुई है, स्पेनिश सीखी हुई है, चाइनीज सीखी हुई है, तो ये सब चीज आपको हेल्प आउट करता है किसी भी कंपनी में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज है, उसकी नॉलेज है, तो ये भी आपके ईयर गैप को कवर अप कर सकते हैं। इसके ऊपर आप बात कर सकते हो एंड ऑटोमेटिकली आपको काफी अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। उसके बाद आप अपनी ओरेटरी स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हो। वो कैसे करोगे? काफी सारे क्लब होते हैं, जैसे टोस्ट मास्टर है, एक बहुत पॉपुलर क्लब है कम्युनिकेशन का, इसमें आप पार्टिसिपेट करो। अपनी लोकेलिटी के आसपास देखो कौन सा टोस्ट मास्टर क्लब है, वहां पे हर संडे टू संडे लोग जाते हैं, वहां पे बोलते हैं, और आपका लेवल अप होता रहता है। तो अगर आप टोस्ट मास्टर के सर्टिफिकेट्स भी गेन करते रहते हो तो आप भी अपने इंटरव्यू में बोल सकते हो कि मैं, मेरा ईयर गैप जरूर था लेकिन मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहा था, आप देखो मेरे पास टोस्ट मास्टर के बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं और मैंने अपने लेवल को अप किया है। तो ये भी चीज आप जरूर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो। बहुत सारी ऑनलाइन ऑफलाइन कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जिसके बारे में भाई काफी सारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल होता है। ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई 3 डे की कॉन्फ्रेंस होती है, कोई 5 डे की कॉन्फ्रेंस होती है, कोई ऑनलाइन सेमिनार्स होते हैं, उनको अटेंड करो, उनके सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, और ये भी भाई आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं अपने ईयर गैप को कवर अप करने के लिए। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आप पार्ट टाइम टीचिंग भी कर सकते हो। मान लो आपको कोई भी स्किल आती है, आपको क्वांट्स आता है, आपको एलआर आता है, आपको मान लो कोई एक्सेल आता है, कोई मशीन लर्निंग आता है, डेटा साइंस आता है, डिजिटल मार्केटिंग, या फिर कोई हॉबी आपको आती है जिसको आप टीच कर सकते हो, मान लो गिटार हो गया, सिंगिंग हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो आप पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हो एंड इसको भी अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे टीचर्स चाहिए होते हैं, अलग अलग चीजों का स्किल सेट होता है। आपको लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जो आप पढ़ाना चाहते हो, आप सिखाना चाहते हो, एंड आपको लगता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो आप मुझे भी ईमेल कर सकते हो, सौरभ
@skillbuzz.in। भाई अगर हमें लगेगा कि आप भाई बहुत अच्छे टीचर हो, कोई ऐसा सब्जेक्ट एरिया है जिसको आप एज कर सकते हो, तो हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारे स्किल बिल्डिंग के भी प्लेटफॉर्म्स हैं, एमबीए का भी प्लेटफॉर्म है, आफ्टर 12 का भी प्लेटफॉर्म है, एंड बहुत सारे ऐसे टीचर्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं जिनको किसी ना किसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई स्किल सेट है, तो मुझे भाई इस ईमेल पे आप पूरा का पूरा ईमेल डालो, अपना रिज्यूमे भेजो, एंड रिज्यूमे के साथ साथ अगर कोई डेमो है तो उसको भी सेंड करो। अगर लगेगा कि हाँ भाई आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो एबिलिटी है, तो हम भी आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर कर देंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप अपने ईयर गैप को कवर कर सकते हैं, एक अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करके अपने कैट एग्जाम को क्रैक करके विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी वरीज एक ड्रीम एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।